आज नामांकन का अंतिम दिन था और फूलपुर से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जगन्नाथ पाल जी हमारे मुद्दे साफ हैं। पेट्रोल बांड सबसे बड़ा घोटाला है, चंदा लिया गया है, इसके पीछे धंधा है। देख पा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जगन्नाथ पाल जी इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए थोड़ा सा इनसे बात करने का प्रयास किया जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रयागराज में, इलाहाबाद में आज नामांकन का अंतिम दिन था और फूलपुर से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जगन्नाथ पाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। या आइए इन्हीं से थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं, आखिरकार किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। सबसे पहले मैं आपका पीके न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतना प्यार मोहब्बत दिया, और आदरणीय बहन जी को बार बार आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने साधारण से कार्यकर्ता को यहाँ का प्रत्याशी बनाकर फूलपुर संसदीय क्षेत्र का, मेरा ही नहीं सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम आदरणीय बहन जी ने किया है। और क्या मुद्दे रहेंगे जिस मुद्दों को लेकर के आप लोग जमीनी स्तर पे जा रहे हैं? मुद्दे साफ हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा, ये सब मुद्दे ही तो हैं। 5 किलो अनाज दे करके इस देश की जनता को गरीबी कगार में ढकेला जा रहा है। अब ये 5 किलो अनाज पाकर जनता इस पर विश्वास नहीं करती। अब उनको ऐसे आदरणीय बहन जी को लाना चाहते हैं कि ताकि वो 50 किलो अनाज बाजार से खरीदने लायक बन जाएं। अभी साथी हमारे का बात कर रहे थे तो आपने कहा इलेक्टोरल बांड का आपने नाम लिया, तो उसको लेकर के क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया है? इलेक्टोरल बांड सबसे बड़ा घोटाला है। ये बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने एक भी पैसा नहीं लिया है। ये चंदा नहीं है, धंधा है। चंदा लिया गया है, इसके पीछे धंधा है। जिसकी आधार पूंजी 5 लाख है, वो 5 करोड़ चंदा कहाँ से दे सकता है? तो महंगाई को आप क्या इलेक्टोरल बांड से जोड़ करके देखते हैं? निश्चित रूप से जब धंधा हुआ है तो महंगाई कहाँ बढ़ेगी? महंगाई तो बढ़ेगी। अभी तो चुनाव होने दीजिए, उसके बाद देखिएगा महंगाई। और जैसे कि अभी 400 पार का नारा या फिर मंगलसूत्र की भी आपने चर्चा सुनी होगी, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी झूठ फूट लूट, ये भारतीय जनता पार्टी की बात खुल गई है। अब ये अक्षरशः है, यहाँ देश की जनता जान चुकी है। ये 400 पार इसलिए कहते हैं कि भारतीय संविधान में छेड़छाड़ करने के इनका मनसा है। अब ये मनसा जनता जान चुकी है। अब इनको 400 नहीं 10 हटा देंगे, 40 ब्लॉक खड़ा कर देंगे। क्या आपको भी लगता है कि संविधान में छेड़छाड़ होने वाला है? अब कर ही नहीं पाएंगे। 2024 के इलेक्शन में परिवर्तन की लहर चल चुकी है। अब आदरणीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी और यहाँ पर भारतीय संविधान अक्षरशः लागू होगा और सभी देशवासियों का कल्याण होगा। चलिए, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी अपने समर्थक साथियों का, कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना मोहब्बत दिया, मैं उनका आजन्म आभारी रहूँगा। फूलपुर लोकसभा की बात करें तो क्या सबसे अहम जो कि आपको समस्या नज़र आती है फूलपुर लोकसभा में? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि शिक्षा महंगी करके शिक्षा से विहीन किया जा रहा है। आने वाले समय में सस्ती शिक्षा, गुणवत्तापरक शिक्षा की व्यवस्था और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था फूलपुर जनता को मिलेगी। तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा से वोटर रिझ पाएंगे आपकी तरफ? निश्चित रूप से शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है और जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। जो पिएगा वो दहाड़ेगा, इसलिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा रहेगी तो वो कुछ भी कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जगन्नाथ पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने उस मुद्दे को बताने का प्रयास किया जिन मुद्दों को लेकर के ये ग्राउंड स्तर पे जा रहे हैं और जन समस्याओं को इन्होंने निराकरण करने की बात कर रहे हैं। चलिए, आज इनका नामांकन था और नामांकन के बाद इनसे हमारी बात हुई और आगामी भविष्य में जब भी हमारी इनसे ग्राउंड स्तर पे बात होगी तो फिर से हम लोग कोई ना कोई जो मुद्दे हैं उनको लेकर के आप तक पहुंचेंगे। चलिए, जगन्नाथ पाल जी के बारे में आप क्या सोचते हैं या फिर बीएसपी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तमाम खबरों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।